हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास के चैप्टर 8 को, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आज हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसके एंगल्स क्या होते हैं और उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को ही समझा देती हूँ आपको। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? देखिए, यहाँ से इसके मैं 3 पार्ट कर लेती हूँ। यहाँ से ट्राई, ये गोन और ये मैट्री। तो देखिए, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मैट्रॉन्स मीन्स मेजर। ओके, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, जहां पर भी हम किन्हीं भी 3 साइड की मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमारी क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि कोई हमारी ट्रायंगल होगी, उसके अंदर जितनी उसकी साइड होंगी 3 साइड हैं और उसके जो एंगल होते हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो अब देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज होते हैं जो हमारा किसी भी राइट ट्रायंगल में साइड और उस एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कोई भी राइट ट्रायंगल है हमारी, राइट एंगल्ड एट बी, ये ए साइड ले रही हूं मैं पॉइंट और ये सी। तो हमारी राइट ट्रायंगल हो गई ए बी सी, दैट इज राइट एंगल्ड एट बी पॉइंट। और जो ए एंगल है, ए एंगल के कोरस्पॉन्डिंग मैं इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करूंगी। अब इसमें देखिए आप, जो ये मेरा एंगल बना है, ये एंगल हाइपोटेन्यूज और जो ये बेस है इसके बीच में बना है। और ये कैसा एंगल है मेरा? एक्यूट एंगल है। यहाँ पर ए बी ये हमारी साइड है, ये बेस है ट्रायंगल का। बी सी ये इसका परपेंडिकुलर है। एंड ए सी ये है इसका हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखिए अब इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे। पहला है इसका साइन ऑफ एंगल ए। पहला रेशियोज, जो ए एंगल था मेरा एक्यूट एंगल था, इसका मैं अगर साइन ले रही हूं तो क्या आएगी उसकी वैल्यू इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग। तो देखिए, ए जो एंगल था यहां से ये जो लाइन है बी सी, ये क्या है इस एंगल के ऑपोजिट है। तो इसको मैं क्या लिखूं? साइड ऑपोजिट। यहां पर लिख देती हूं मैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। बी सी जो साइड है वो ए एंगल के क्या है? ऑपोजिट है। एंड ए बी जो साइड है वो क्या है? हमारे ए एंगल के एडजेसेंट है, जिससे हमारा एंगल बन रहा है जिस साइड से। तो ये साइड मेरी क्या हो गई? एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। ये ए एंगल की कैसी साइड होगी? एडजेसेंट। और ये वाली इसके ऑपोजिट साइड, और ये हमारा था हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं इस एक्यूट ए एंगल का अगर साइन निकालना चाहती हूं तो क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी साइड ऑपोजिट टू एंगल ए और डिवाइड हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, जो भी साइड हमारे एंगल ए के ऑपोजिट है उसको मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूंगी तो उस एंगल का क्या आ जाएगा? साइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके ऑपोजिट में साइड कौन सी है? हमारी बी सी साइड है, डिवाइड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी।
तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, दैट इज साइन ऑफ एंगल A। अब इसको मैं BC हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए BC ये मैंने परपेंडिकुलर बताया था और जो AC था वो मेरा हाइपोटेन्यूज था। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर लेती हूँ, P से परपेंडिकुलर अपॉन H से हाइपोटेन्यूज। आपको याद करने में थोड़ा इजी होगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा P अपॉन H। सेकेंड है इसका कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल A। ये है इसका सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कोसाइन ऑफ एंगल A। अगर मैं इस A एंगल का कोसाइन फाइंड करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, ये होगी हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल A। वो साइड जो A एंगल के एडजेसेंट है, कौन सी हमारी AB साइड है, और उसको डिवाइड कर दूंगी मैं हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू AB अपॉन AC। AB साइड मेरी क्या थी, बेस थी ट्राइंगल के अंदर, बेस, तो मैं B से डिनोट कर देती हूँ। और AC हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज, दैट इज H। तो अगर मुझे A एंगल का कोसाइन फाइंड करना है तो क्या आएगी, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट थर्ड है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल A। अगर मैं इस एक्यूट एंगल A का टेंजेंट फाइंड करूंगी इस ट्रायंगल में, तो वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी साइड opposite to angle A divided by side adjacent to angle A, that is BC upon AB। ये होगा BC upon AB। BC हमारा क्या था, परपेंडिकुलर B, एंड AB हमारा क्या है, बेस, तो वो हो जाएगा B। तो ये P अपॉन B, ये मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए छोटी इनकी ट्रिक सी बना दी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो साइन तो हम किसी भी एंगल का, अगर A एंगल का साइन निकालूंगी मैं इस ट्रायंगल में, तो वो होगा मेरा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर उसका मैं कोसाइन फाइंड करूंगी तो वैल्यू आएगी B अपॉन H के इक्वल, एंड टेंजेंट फाइंड करूंगी तो वो होगा हमारा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट है फोर्थ इसका कोसिकेंट। सीकेंट ऑफ एंगल A। अगर मैं इस A एंगल का सीकेंट फाइंड करना चाहती हूँ तो क्या होगी उसकी वैल्यू, हमें पता है सीकेंट होता है ना, वो किसका, कोसाइन का रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है। तो जो वैल्यू कोसाइन की होगी उसका उल्टा हो जाएगा हमारा सीकेंट की वैल्यू। तो सीकेंट होता है A एंगल का 1 अपॉन कोस A की, ठीक है। और कोस A की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई थी, B अपॉन H, तो मैं उसका उल्टा कर दूंगी तो क्या वैल्यू आएगी, H अपॉन B, H अपॉन B। ये था हमारा सीकेंट ऑफ एंगल A। नेक्स्ट है कोसिकेंट ऑफ एंगल A। अब कोसिकेंट है वो होता है हमारा साइन का रिवर्स, तो यानी 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A। तो हमें पता है A एंगल का जो साइन था वो क्या रहा था मेरा, P अपॉन H, तो उसका मैं रिवर्स कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी तो H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन P, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये मेरा कोसिकेंट की वैल्यू हो गई। और लास्ट है इसका सिक्स्थ रेशियोज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल A वो है, कोटेंजेंट हमारा टेंजेंट का रिवर्स होता है, दैट इज ये हमारा P अपॉन B है, तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो, जो किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर उसकी जो साइड होती है और उसके जो एक्यूट एंगल होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड करता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको, अच्छे से याद हो जाएंगे। साइन था हमारा P अपॉन H, कोसाइन है B अपॉन H, और टेंजेंट
टेंजेंट है मेरा P अपॉन B। बस आपको सिर्फ ये 3 रेशियोज याद रखने हैं और नेक्स्ट 3 इन्हीं से आपको पता चल जाएगा। तो इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है मेरी। P से मैं पंडित ले लेती हूँ, B से बदरी, P से प्रसाद, H से हर और इस B से बोले। यानी मेरी ट्रिक बन गई पंडित, बदरी, प्रसाद, हर बोले। ठीक है ना, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं। और इन तीनों के रेशियो से आप नेक्स्ट ये 3 भी फाइंड कर सकते हैं इजी से, क्योंकि इनको रिवर्स करेंगे तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये था हमारा पंडित, बदरी, प्रसाद, हर बोले। अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रिक है। देखिए P मेरा क्या था, परपेंडिकुलर, दैट इज हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, लंब। B था मेरा बेस, उसको बोलते हैं हम आधार। और P फिर से लंब, डिवाइड करूंगी मैं इनको। H मेरा हाइपोटेन्यूज, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ण, ये भी कर्ण और ये फिर से आधार। अब अगर आप हिंदी में याद करोगे तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, यहाँ से ले से लंबा आदमी लंबा काम करके आया, है ना आसान। तो देखिए लंबा आदमी लंबा काम करके आया, ये मेरी इसकी ट्रिक है। तो यहाँ से फर्स्ट जो P अपॉन H था वो था मेरा साइन, किसी भी एंगल का साइन फाइंड करने का। ये B अपॉन H ये कोसाइन फाइंड करने का, और ये है टेंजेंट फाइंड करने का, P अपॉन B। और ये हिंदी में ऐसे हो जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद आपको। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो, देख लीजिए अच्छे से। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल, यानी जो मैंने एंगल आपको बताया था, एंगल ए था जो मेरे ट्रायंगल के अंदर, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी। अब वहां पर हम देखेंगे एंगल अगर मेरा 0 डिग्री है तो वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री, 45, 60, 90, अगर ये वैल्यूज हैं तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या आएंगे। तो देखिए इसकी है एक हमारे पास टेबल, और उसको याद करने की बहुत ही आसान और सिंपल सी ट्रिक है। इसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर ले रही हूं मैं एंगल ए, जो भी मेरा एंगल है उसकी वैल्यूज यहां पर ले रही हूं मैं वर्टिकल हॉरिजेंटल। यहां पर एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री, यहां 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जब जब हमारी एंगल की वैल्यू 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो या 90 हो, तब हमारे साइन कोसाइन जो भी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड लास्ट कोटेंजेंट। ठीक है, क्या करना हमें, सबसे पहले एक स्टेप याद रखना आपको बस, और कुछ नहीं करना। तो पहला स्टेप मेरा यही है, यहाँ पर तो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ काउंटिंग, लेकिन हमें सिर्फ 4 तक 0 से स्टार्ट करना है। मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, मैंने इसको लेबल कर दिया, यानी इनको एक नंबर दे दिया। 0, 1, 2, 3, 4 हो गए। अब क्या करना है, अब इन सबको 4 से डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना। 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड किया और उनका रूट लेना है, इनका रूट लेना सभी ऐसे। अब देखिए, अब इनकी जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारी टेबल बनती जाएगी अपने आप। देखिए आप, फर्स्ट है मेरा 0/4। अब मैं 0 को 4 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी, 0, और उसका रूट वैल्यू आएगी 0। तो साइन ऑफ 0 डिग्री पे मेरी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट है 1/4। अगर मैं इसकी रूट में वैल्यू फाइंड करूंगी तो 1 का तो 1 हो जाएगा और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 कब है ये वैल्यू, जब साइन एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है, तो मेरी वैल्यू कितनी आई, 1/2। 45 पे देखिए 2/4 है, इसको मैं काट सकती हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसका मैं रूट लेना, 1 का तो 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, √2। तो ये वैल्यू होगी मेरी 1/√2।
जब एंगल मेरा 60 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, √3/4। तो 3 तो रूट एज इट इज रहेगा और जो 4 है इसका रूट मेरा हो जाएगा 2। यहां से 4/4 डिवाइड किया तो 1 वैल्यू आई और 1 का रूट करेंगे तो 1। ओके, ये थी मेरी इसकी वैल्यूज। जब एंगल मेरा 0 डिग्री था तो साइन की वैल्यू आई 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। बस सिंपल सा मेथड है, आपको एक बार अच्छे से समझना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है मेरा कोस। जब मेरा एंगल का मैं कोस डिफाइंड कर रही हूँ तो वैल्यू क्या आएगी। इसमें क्या करना, हमें बस ये ध्यान रखना है जो साइन में वैल्यूज आई थी ना उनको पीछे से लेके चलना है, यानी जो पीछे वाली वैल्यू थी उसको यहाँ पर इसके फर्स्ट में रख देंगे, लास्ट सेकंड की इसके शुरू की सेकंड में रख देंगे और ऐसे ही इसको पीछे से हम इसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो कैसे है, साइन 90 की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो इसको मैं यहाँ पर रख दूं कोस 0 डिग्री वैल्यू, तो ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री पे वैल्यू मेरी 1 हो गई। अब कोस 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, इसका सेकंड उठा के यहाँ रख दिया तो ये हो गया √3/2। अब कोस 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगी तो 1/√2 और 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू को यहाँ रखना है 1/2 और लास्ट है 90 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। ठीक है, इस स्टेप में हमें ये करना है। थर्ड है मेरा टेंजेंट। टेंजेंट के हमें पता होता है टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट थीटा लगा लो या फिर कोई भी एंगल लगा लो, टेंजेंट ए लिख रही हूं मैं, टेंजेंट ए ये होता है साइन A/cos A, साइन A/cos A। अब देखिए मुझे टेंजेंट फाइंड करना है तो मैं साइन की वैल्यू रख दूं और कोस की वैल्यू उसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरी टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 डिग्री पे देखिए साइन 0/cos 0 पे वैल्यू कितनी 1, तो 0/1 करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी मेरी 0 ही आएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में 1/2 करूंगी और उसको डिवाइड करूंगी √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा 1/√3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट इसको 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू आएगी मेरी 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी √3। एंड ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से 1/0, कई बच्चे कर देते हैं इसको 0 ही कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो उसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, वो नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर वैल्यू मेरी आएगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है कोसिकेंट। हमें पता था कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, उसका रिवर्स होता है, तो जो भी वैल्यू साइन की है उसको मैं रिवर्स कर दूंगी तो मेरी कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 0 डिग्री पे अब साइन 0 है तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 का मैं रिवर्स करूंगी यानी 1/0 कर दिया तो फिर से वैल्यू क्या आएगी मेरी नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है 1/2 है 30 डिग्री पे, तो अब इसको रिवर्स किया तो मैंने वैल्यू क्या आई मेरी 2/1, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर 45 पे वैल्यू इसकी 1/√2 है, इसको रिवर्स किया तो √2 आ जाएगी मेरी वैल्यू कोसिकेंट 45 की। और 60 डिग्री पे कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका रिवर्स करेंगे √3/2 का क्या होगा 2/√3 एंड लास्ट 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा। ठीक है, ये था कोसिकेंट। अब है इसके बाद सिकेंट का। सिकेंट की वैल्यू क्या होगी, सिकेंट का हमें पता है ये कोस का उल्टा होता है सेकंड वाले का। अब इसका रिवर्स करना है इसमें तो 1 का रिवर्स करेंगे 1 ही रहेगा, √3/2 का करेंगे रिवर्स तो 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 का करेंगे तो फिर से √2 और यहाँ से 1/2 का 2 हो जाएगा और 0 का रिवर्स किया फिर से वही आ गया 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया मेरा नॉट डिफाइंड।
अब लास्ट वैल्यू है मेरी कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट किसका रिवर्स होता है? टेंजेंट का। तो अब टेंजेंट की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, 0 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, वो होगा नॉट डिफाइंड। सेकेंड है 1/√3, 30 डिग्री पे, तो इसका रिवर्स किया तो वैल्यू आई √3। 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा, और √3 का रिवर्स 1/√3। और यहाँ से अब देखिए ये नॉट डिफाइंड था। ये नॉट डिफाइंड कब था मेरा? जब मेरी वैल्यू 1/0 थी। अब इसका अगर मैं रिवर्स करूंगी तो क्या होगा? 0/1 हो जाएगा, दैट इज 0। तो ये था कोट पे वैल्यू क्या आई मेरी? 90 डिग्री पे 0 आ गई। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल और उसकी वैल्यूज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। इतनी आसान ट्रिक से मैंने आपको इसको करवाया है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। अब है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल नंबर 2। जी हाँ, वो थी हमारी फर्स्ट और ये है हमारी सेकंड टेबल। एक और शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास इसको याद करने की। उसमें क्या उसमें सिर्फ हमें हमारे लेफ्ट हैंड की नीड होगी। कैसे? ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से सेट किया है कि जो फर्स्ट फिंगर है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, और जो थंब है वो मेरा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और जितनी और ये थर्ड बीच वाली जो फिंगर्स है मेरी वो 30, 45 एंड 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखिए, मैं इनको थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। ये 0 डिग्री है, ये 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है? साइन पे अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 0 डिग्री पे, किसी भी एंगल की साइन 0 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगी मेरी वैल्यू? देखिए यहाँ से साइन ए रख रही हूँ मैं। यहाँ पर एंगल है मेरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन 0, हमें क्या करना है इसमें? अब जो मेरा हैंड है इसमें जो 0 डिग्री की फिंगर थी ना, हमें क्या करना? उसके नीचे जितने भी फिंगर रह गई उसके बिलो हमें वो चेक करनी कितनी फिंगर हैं, और फिर उनको क्या करना है? उसका रूट लेके हमें 2 से डिवाइड, यानी साइन निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा रूट बिलो फिंगर डिवाइड बाय 2। जो भी मेरा एंगल है उससे नीचे की जितनी भी मेरी फिंगर होगी हमें वो चेक करनी है कितनी है, उसका रूट लेके 2 से डिवाइड करना है, बस। अब देखिए, जो मेरा 0 डिग्री वाली ये फिंगर थी, अब इसके नीचे कितनी फिंगर है? इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 0 है, तो मैंने 0 रख लिया, उसका रूट किया, अपॉन 2 कर दिया। अब इसका रूट करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, तो ये साइन 0 की वैल्यू आ गई मेरी 0। अब 30 डिग्री पे देखिए, 30 डिग्री की सेकंड फिंगर है। अब इसके नीचे कितनी फिंगर है? ओनली 1 फिंगर है, तो मैंने रख दिया 1, उसका रूट और डिवाइड बाई 2। अब 1 का रूट तो 1 ही होगा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 1/2। थर्ड 45 डिग्री की, अब इसके नीचे देखिए कितनी फिंगर हमारी 1, 2 फिंगर है, तो उसका रूट ले लेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? √2 इंटू √2, तो इसको मैंने कर दिया √2 इंटू √2। एक √2 से एक रूट कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे √2, तो ये मेरी साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। नेक्स्ट है 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी फिर से इसके
नीचे कितनी फिंगर हैं, 1 2 3, और उसका रूट लेना हमें, तो रूट 3 और डिवाइड बाई 2, तो रूट 3/2 ये इसकी 60 डिग्री पे वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है ये। अब 90 डिग्री पे देखिए, 90 डिग्री जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा था, इसके नीचे कितनी फिंगर रहेगी अब मेरी, 1 2 3 4, तो रूट 4 और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो रूट 4 का तो हो जाएगा मेरा 2 और इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू आएगी 1, तो ये होगी मेरी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ये। सेकंड है कोस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। कोस, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ऊपर वाली फिंगर देखनी है, अबोव फिंगर, मैं लिख रही हूं यहाँ पर अबोव फिंगर डिवाइड बाई 2, सेम है दोनों बिल्कुल। यहाँ पर हमें बिलो फिंगर देखनी है, यहाँ पर अबोव फिंगर देखनी है। तो देखिए 0 डिग्री पे ये मेरी 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इससे ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, तो रूट 4 हो जाएगा और उसको डिवाइड करूंगी 2 से, 4 का रूट कितना आएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरी 1। तो ये था कोस 0 डिग्री पे वैल्यू आएगी 1। अब 30 डिग्री पे देखेंगे, अब इससे ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3, तो रूट 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, ये इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री पे। 45 पे देखेंगे, 45 पे इससे ऊपर कितनी फिंगर है, 2 फिंगर है, तो उसका रूट लेंगे, तो रूट 2 डिवाइड बाई 2, फिर से जैसे मैंने साइन में किया था, इसको 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2, 1 से 1 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। 60 डिग्री पे ये 60 डिग्री वाली थी, इससे ऊपर कितनी है, सिर्फ 1 है और उसको रूट लेना है मेरे को, अपॉन 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। और 90 डिग्री, इसके ऊपर तो कोई फिंगर है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आएगी 0। ये थी हमारी कोस ए की वैल्यूज। इससे सेम ऐसे ही हमें करना है टेंजेंट ए की वैल्यू, वो कैसे करनी है, इसमें हमें पहले तो बिलो फिंगर चेक करनी है और उसको डिवाइड करना है अबोव फिंगर से। बस पहले बिलो फिंगर चेक करके उसका रूट करेंगे और नीचे फिर अबोव फिंगर लेके उसका रूट करेंगे और उसकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू आएगी मेरी 0, 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 और ये हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। आपको बस ये 3 फार्मूलाज इसके ध्यान में रखने हैं मेनली, और इससे आप इजी से टेबल बना सकते हैं। ऐसे ही हम इनके सिकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो की 2 टेबल, जो बहुत ही आसान है, शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने आपको बताई हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, थैंक यू।